आइए आज हम जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की आसान विधि। इस वर्ष चंद्र ग्रहण के चलते कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाएगी। जो भी भक्त कार्तिक स्नान के नियमों का पालन करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विशेष महत्व रखती है। पूजा से पहले किए जाने वाले कार्य। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वैसे तो किसी जलाशय या पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो घर में ही गंगा जल में थोड़ा सा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ों में गाय का दूध अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, भोग लगाएं और आरती उतारें। इस दिन भोग में तुलसी जी को 30 या 31 पूड़ी और खीर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप बनाएं। चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लें। अब चौकी पर अक्षत का आसन देते हुए भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके पश्चात सभी प्रतिमाओं पर एक एक करके गंगाजल छिड़कें। अब कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें या अष्टदल बनाएं और उस पर कलश रखकर उस पर मौली बांध दें। अब कलश में गंगाजल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते 5 या 7 रख दें और नारियल पर भी मौली बांध कर रखें। मूर्ति या चित्र के दाईं तरफ एक घी का दीपक रख दें। इस प्रकार पूजा की तैयारी पूरी हो जाएगी। अब आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आचमन करें। अब आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें हल्दी रोली से तिलक करें। फिर उन्हें अक्षत
जनेऊ पुष्प, लाल पुष्प और दुर्वा अर्पित करें। अब सत्यनारायण जी को हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माता को कुमकुम हल्दी से तिलक लगाएं। सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात सत्यनारायण भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पीले फूलों से बना हुआ एक माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, पुष्पमाला, मौली और सुहाग की पूरी सामग्री अर्पित करें। अब भोग में आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को पंचामृत, पंजीरी, फल, मिठाई का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भी आप मिठाई अर्पित करें। भोग के साथ भगवान जी को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें या सुनें। इसके पश्चात सभी प्रतिमाओं को धूप दिखाएं और आरती उतारें। अंत में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। अक्षत व पुष्पों को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं फलाहार ग्रहण करें और परिजनों में प्रसाद वितरित कर दें। इस दिन किए जाने वाले अन्य धार्मिक कार्य: इस दिन रात में चंद्रदेव को जल में गाय का दूध मिलाकर अर्घ्य दें। इस दिन तुलसी, पीपल के पेड़, जलाशय और घर के विभिन्न हिस्सों में दीपदान अवश्य करें। कुछ लोग तुलसी के पौधे के आसपास कन्याओं को बिठाकर उनको भोजन कराते हैं और उनका पूजन भी करते हैं। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उन्हें मखाने की खीर, दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। ऐसे ही व्रत, त्यौहार और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।